राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। 9 जनवरी 2024 का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस दिन साल का पहला प्रदोष व्रत और मासिक व्रत है। ऐसा संयोग साल में बहुत कम देखने को मिलता है जब शिव के प्रिय दोनों व्रत एक ही दिन हो। इस दिन साल का पहला भौम प्रदोष व्रत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत जहां रोग दोष शोक से मुक्ति दिलाता है, तो वहीं वैवाहिक जीवन में सुख शांति और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि महत्वपूर्ण माना गया है। शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए इन दोनों व्रत में कथा जरूर पढ़ें, इसके बिना व्रत अधूरा है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा अपने बेटे के साथ रहती थी। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। एक दिन बजरंगबली एक ब्राह्मण का रूप धरकर वृद्धा के घर पहुंच गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। वृद्धि महिला तुरंत बाहर आई और बोली, आपकी क्या इच्छा है ब्राह्मण देव? हनुमान जी ने भोजन करने की इच्छा जाहिर की और कहा कि थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा ने जमीन लीपने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इसके अलावा दूसरा कोई कार्य कर देगी। बजरंगबली ने उसे अपने वचन पर अडिग रहने को कहा। हनुमान जी ने वृद्धा से अपनी दूसरी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अपने पुत्र को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर खाना बनाऊंगा। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती थी। ऐसे में उसे अपने बेटे का हनुमान जी को सौंपना पड़ा। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पीठ के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। भोजन बनने पर हनुमान जी ने वृद्धा से कहा कि अपने बेटे को भी बुलाओ, भोजन तैयार है। बुजुर्ग महिला ने बेटे को पुकारा तो वह माँ के पास दौड़ा चला आया। अपनी संतान को जीवित पाकर वृद्धा हैरान रह गई। उसने साधु को नमन किया। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यहीं पर हमारी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। प्रदोष व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन। हर हर महादेव।